हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। तो देखिए, आज हम आपको घुमाएंगे माधोगढ़ फोर्ट जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले में स्थित है। वहाँ आपको घुमाएंगे और घुमाने के साथ साथ इसके बारे में आपको जितना हो सकेगा आपको जानकारी दी जाएगी, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। जैसे अभी ग्राम सचिव हरियाणा HSSC के द्वारा उनकी जो डेट है वो फाइनलाइज़ कर दी गई है। महेंद्रगढ़ के जो पर्यटक स्थल हैं या फिर उनमें ये जो माधोगढ़ का किला है, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। माधोगढ़ किला भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ ज़िले में माधोगढ़ गांव में है। जो इस गांव का नाम रखा गया था वो भी इस किले की वजह से ही रखा गया था। उसी के नाम से ही इस गांव को जाना जाता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यह महेंद्रगढ़ से 12 किलोमीटर या 7.5 मील पर स्थित है, जो कि सतनाली चौक या महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू सड़क के मध्य उपलब्ध है। माधोगढ़ गांव में पर्यटकों के लिए कई पुरानी हवेलियां हैं जो शेखावत हवेलियों की शैली में शानदार हिंदू वास्तुकला में निर्मित है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। माधोगढ़ की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी, जब उन्होंने बलवंत सिंह के नियंत्रण वाले क्षेत्र को रखा था। किले का नाम माधो सिंह प्रथम के नाम पर रखा गया है और माधोगढ़ का शाब्दिक अर्थ है माधो का किला, यानी माधो का गढ़ किले को बताया गया है यहाँ पर। 1755 के आसपास यह क्षेत्र इंदौर के महाराजा खांडेराव होलकर के अधीन राजपूतों से मराठा साम्राज्य में चला गया, जब उन्होंने स्वतंत्र मुगल सरदार इस्माइल बेग पर हमला किया था। इस्माइल बेग माधोगढ़ भाग गए और माधोगढ़ किले के पास एक पोस्ट की स्थापना की और खांडेराव होलकर ने माधोगढ़ किले पर हमला किया और 16 फरवरी 1792 को इस पर कब्जा कर लिया। इस्माइल बेग भाग गए और कानूद पर हमला किया, जब पहले से ही मृत नवाब नजफ कुली खान की सत्तारूढ़ पत्नी की मृत्यु हो गई थी और खांडेराव होलकर ने फिर कानूद पर हमला किया। इस्माइल बेग को कैद कर लिया गया और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया था और उनको 1794 में मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसी में कुछ और हैं, देखिए आगे। ग्वालियर के मराठा महाराज महादजी शिंदे जो हैं वो सिंधिया हैं। उन्होंने भट्टी राजपूत मुसलमानों से रानिया, फतेहाबाद और सिरसा को जीत लिया था। रानिया जो है वो कहाँ है? फतेहाबाद में, और उसके साथ में सिरसा को जीत लिया था। हरियाणा मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आया और महादजी ने हरियाणा को 4 प्रदेशों में विभाजित किया। जो पहला क्या था? दिल्ली, यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उनका परिवार और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। दूसरा है पानीपत। पानीपत में कौन से इंक्लूड हैं? करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तीसरा है हिसार, इसमें शामिल है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक के कुछ हिस्से। और फोर्थ है यानी लास्ट है मेवात, जिसमें शामिल है गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़। ये जो जानकारी है आप ध्यान से सुने। घूमने के साथ साथ आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा का हवाला किया था। तो ये थी माधोगढ़ किले से संबंधित हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है अक्सर, क्योंकि इस किले से संबंधित इतिहास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अब बात करते हैं इसकी कला के बारे में। तो इस किले की जो कला है, हरियाणा के कुछ ही पहाड़ी किलों में से यह एक किला है और वास्तुकला है जो इसकी वो है हिंदू राजपूत मूल की। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो माधोगढ़ का किला है ये किस वास्तुकला के तहत बनाया गया है। तो अक्सर ये चीज़ पूछ ली जाती है। इस किले के 2 भाग हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक ऊपरी खंड है जो आपको यहाँ दिखाया गया है, एक खंडर मुख्य संरचना के साथ, और पहाड़ी के शीर्ष के ठीक नीचे एक छोटा खंड है। किला कई गढ़ों के साथ पहाड़ी के चारों ओर और ऊंची मोटी दीवार से घिरा हुआ है। किले के खंडों के नीचे एक पानी की टंकी है जो अभी भी खड़ी है और ऊपरी परिसर में कुछ कक्ष हैं जो कि पानी की टंकी से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और नीचे जो है
वो किले से नीचे है रानी महल, जिसकी रिपेयरिंग फ़िलहाल में चल रही है और ये हरियाणा टूरिज़्म के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे जो इसकी फर्दर डेवलपमेंट है उसके बारे में हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं इससे संबंधित। देखिए, हरियाणा सरकार ने माधवगढ़ किले को शामिल करते हुए एक एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। महेंद्रगढ़ किला और माधवगढ़ किला दोनों को रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ पर्यटन सर्किट के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पिंजौर गार्डन की तर्ज पर बहाल किया जा रहा है। और जो इसको विकसित करने के लिए बजट या राशि है वो कितनी थी, पहले 30 करोड़ थी लेकिन उसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। ठीक है, पहले से ही माधवगढ़ किले के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में यह जारी किया गया था। अब बात करते हैं इसके कल्चर के बारे में कि ये कल्चर में कैसे पॉपुलर है। कि इसमें कुछ मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई हैं। तो देखिए, कौन कितने पानी में और जलपरी, ये यहाँ शूट हुई हैं। और एक आदित्य नारायण का पॉपुलर हरियाणवी गाना है गिट पिट, वो भी यहाँ पर शूट किया गया है। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी माधवगढ़ किले के बारे में। मेरे ख्याल से काफ़ी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फोर्ट। ये जो सड़क है ये महेंद्रगढ़ सतनाली जो मेन रोड है उससे अप्रोच है, मतलब ऑन रोड है कि यहाँ से हम इस किले पे की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और ये रोड बिल्कुल न्यू डेवलप्ड है, अच्छे तरीके से बनाई गई है। जो किला है वो पूरी तरह से पहाड़ियों में से काट के इस रास्ते को बनाया गया है। और साइड में जो हमारे राइट साइड में है उसमें जो बहुत गहरी घाटी है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर लोग जो आसपास के लोग हैं वो घूमने आते हैं, यहाँ देखते हैं। आप इसका दृश्य देख सकते हैं, ये कितनी ऊंचाई पर है। इसे महेंद्रगढ़ का हिल स्टेशन भी बोला जाता है क्योंकि महेंद्रगढ़ जो है वो राजस्थान के टच में है। जैसे भिवानी और इधर हिसार और फतेहाबाद, सिरसा उस बेल्ट से लेके और इधर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये जो हैं राजस्थान के टच में हैं। तो इसलिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा के काफ़ी हिस्से को टच करती है। आप देख सकते हैं कितनी गहराई की यह घाटी है और हम कितने ऊपर आ चुके हैं। बहुत लंबा रास्ता है, जैसे ऊंचाई दिखती है उससे, क्योंकि पूरी जो सड़क है वो थोड़ी राउंड में बनाई गई है ताकि ज़्यादा ढलवा रास्ता ना बने और लोग रिस्क ना समझें। आराम से गाड़ियाँ जा सकती हैं, आ सकती हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने में।
अब आ चुके हैं हम किले के एरिया पर। अब यहाँ हम हमारी गाड़ी पार्क करते हैं और देखिए कितना अच्छा दृश्य बनता है। ये जो वे है, ये जो रास्ता है, ये अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये गांव के जो पिछला हिस्सा है वहाँ जाके उतरता है। पेडेस्ट्रियन यानी पैदल आने जाने के लिए बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार जो है वो पूरे अपने प्रयास कर रही है और इस पे अच्छा खासा बजट लगाया गया है, तो उसी के लिए ये सारा काम अभी चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू बनता है यहाँ पे। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो इसलिए यहाँ का जो व्यू है वो इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू जब ये जो बारिश का मौसम होता है, जब मतलब यहाँ नेचर एकदम खिलखिला उठता है। वो व्यू आपको नेक्स्ट जब भी हम जाएंगे तब उसी समय में जाएंगे जब बारिश होगी, ठीक है, तब ये बिल्कुल खिलखिला उठता है, तब आपको इसका व्यू बताएंगे, इसका व्यू देंगे आपको ज़रूर। और आशा करते हैं कि इससे भी अच्छी एक बढ़िया वीडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छे से हर चीज़ को दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे एरिया में, या हम कह सकते हैं कि हमारे हरियाणा में कैसा एक अच्छा व्यू बनता है, कैसे हम नेचर के पास रहते हैं, कैसे हम नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर हरियाणा टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो बजट वगैरह है वो सारा दिखा रखा है। ये पूरा अस्त व्यस्त है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रिस्टोरेशन इसकी चल रही है। ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं ये अरावली, ये किला भी अरावली पर है और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है आपको, ये भी अरावली की ही है। ये जो ऊपर किला है ये है मेन किला, जो अभी जिसका रिस्टोरेशन चल रहा है। और देखिए ये है पूरा व्यू इसका। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैंने भी वहाँ जाके वीडियो नहीं बनाई। ये है रानी महल, जिसकी अभी रिस्टोरेशन चल रही है। ये देखिए मशीनरी लगी हुई हैं, चूना वगैरह तैयार है यहाँ पे, और उसी से यह काम चल रहा है। देखिए ये है पूरी घाटी।
ये जो रोड या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसी से अभी हम ऊपर आए हैं। ये जो रोड दिखाई दे रहा है, इसी से ऊपर आए हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं वापस। मतलब इतनी ऊंचाई पर है कि गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आप एक बार गाड़ी को थोड़ा सा पिकअप दीजिए, गाड़ी खुद ब खुद ज़्यादा नहीं फिर भी 50-60 की स्पीड ऑलमोस्ट कैच कर लेती है। लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखना चाहिए, क्योंकि आजकल की ये गाड़ियों के बारे में आपको पता है कि सब कुछ पावर से चलता है। ब्रेकिंग वगैरह जो है वो सब कुछ पावर से चलता है। तो गाड़ी का इंजन हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, चाहे आप उसमें गियर्स अप्लाई कर रहे हों या ना कर रहे हों। दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। ये वापस आते हुए पूरी आपको व्यू मिल रहा है। जैसे ही इसका रिस्टोरेशन कंप्लीट होगा तो ये वे जो है इसका, ये भी काफ़ी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ से जो साइड में जो ये चीज़ें हैं ये हटा दी जाएंगी। काफ़ी राउंड में बनाई गई है ये रोड, ताकि किसी को डर ना लगे, इतना भय ना हो, रिस्क ना हो। और अच्छी खासी इसकी विड्थ दी गई है। यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आराम से ओवरटेक कर सकती हैं, एक दूसरे से आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ये देखिए, आपको इस घाटी का जो व्यू है, देखिए ये वो किला दिखाई दे रहा है। देखिए आराम से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा। घुमाई के साथ साथ हमने माधवगढ़ के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया, जो कि हमारे आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं HSSC के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें 25% जो है वो पार्ट हरियाणा जी के होता है। तो ऑलमोस्ट हरियाणा की एक एक चीज़ कवर हो जाती है। उसमें से हमें सब कुछ कवर कर लेना चाहिए, ताकि उस 25% को हम अच्छे से कवर कर सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो हमारे जीके की वीडियोज़ हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं बन पाई, लेकिन जल्द ही आपके सामने वो भी आ रही है।